क्वेश्चन नंबर 2 का सी, what do you understand by the monosporic development of female gametophyte? So monosporic development बताना है. Monosporic development, that means कि there is a two types of development. Okay, so in this question demand that monosporic development, that means कि डायरेक्ट आपको ये बताएगा कि कैसे the how the female mature organisms are developed in plants. ठीक है, तो मोनोस्पोरिक प्लांट को इस तरीके से फ्लो डायग्राम से समझ सकते हैं. ठीक है, let's discuss about. So this is a macro spore. Okay, macro spore generate, we can say that mega spore. Okay, मेगा स्पोर क्या करेगा? मेगा स्पोर somehow आर्कीस्पोरियल सेल्स में फॉर्मेशन करेगा. ओके, आर्कीस्पोरियल सेल्स. देन आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करेंगी? ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है, ये सेल्स, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी. ओके, देन एम्ब्रियो जो होगा बेसिकली, ठीक है, वो एक सीड का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है बच्चों, सीड जो होगा बेसिकली, ठीक है, वो जर्मिनेशन करेगा. ओके, अब जर्मिनेशन हुआ तो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा. ये सिंपल एक वे है जो मैंने आपको फ्लो डायग्राम से समझा दिया. दिस इज अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, आप डायरेक्टली मेगा स्पोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम द मेगा स्पोर. और सो मैक्रोस्पोर है, दैट इज ये डेवलप करेगा मेगा स्पोर को. मेगा स्पोर सेल्स develop into archisporial cell and the development is started in female plant. Embryo is developed. Then after the formation of embryo, okay, seed are formed. After the germination, mature female gametophytes are developed. Okay, so mature जो female होंगे basically plants में female gametophyte वो इस तरीके से develop होंगे. अभी मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट समझ में हुआ कि नहीं आया, मतलब आया कि नहीं आया? दिस पॉइंट इज क्लियर? थर्ड से बता दीजिए. कहाँ से? यहाँ से थर्ड से. देखिए, ये मेगा स्पोर है. देखिए, मेगा स्पोर ही क्या करेगा? एक मैच्योर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप. ठीक है, सो मेगा स्पोर आर्किस्पोरियल सेल्स, और भी इसमें इंटरनल और प्रोसेस होते हैं. ये नहीं कि इतनी डायरेक्टली इतने स्टेप्स में बन गया. वो मैंने थोड़ा सा कुछ फॉर्म्स को मतलब स्टेप्स को नहीं लिया है क्योंकि एक डेवलपमेंट के थ्रू मैंने इसको बता दिया. तो जो आर्किस्पोरियल सेल्स होंगे ये क्या होती है? स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो बेसिकली these cells are present in only the female gametophyte. ठीक है, सो ये डेवलपमेंट करेंगी. देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. एम्ब्रियो क्या करेगा? समहाउ, देखिए मैंने यहाँ पे जाइगोट का भी डेवलप नहीं किया क्योंकि मैंने फीमेल के ओवरव्यू डेवलपमेंट से आपको ये बताने की कोशिश की. देन एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होगा. सीड का फॉर्मेशन जर्मिनेट करेगा. जब जर्मिनेट होगा तब वो, देखो अब जर्मिनेशन हुआ तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं ना, फीमेल गैमेटोफाइट की, तो ऑब्वियसली सी बात है कि फीमेल गैमेटोफाइट भी डेवलप होगा, है कि नहीं? तो एक ऐसा ओवरव्यू लेके चलना है जहाँ पे सिर्फ फीमेल पार्ट की बात हो रही है. सो इसलिए मैंने इस तरीके से बताया. मेगा स्पोर, आर्किस्पोरियल सेल्स, डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, देन सीड, जर्मिनेशन, मैच्योर गैमेटोफाइट. इतनी बात समझ में आ गई?
दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा? वंशिका, सोनी, शिवम, यस मैम। देखिए अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए ये दिया हुआ है आप लोग का, मैं क्वेश्चन भी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। कह रहा है दिस क्वेश्चन मेंशन द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, आपसे टू केमिकल डिफरेंसेस पूछे गए डीएनए एंड आरएनए में। बहुत सिंपल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही मुझे बता दीजिए कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं। टेल मी, ये डीएनए है, ओके, ये आरएनए है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? दो हम इसके बताते हैं, दो हम इसके बता देंगे, टू पूछेगा तो टू ही बताएंगे। यस बेटा? बताए मैम? यस बेटा, बताइए। जो डीएनए होता है मैम वो न्यूक्लियस से फाउंड होता है, और जो आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म से फाउंड होता है। ओके, और बट द मैम क्वेश्चन इज पूछ, यस यस यस, बताइए बताइए और बताइए, पहले फिर मैं बता दूँ। पेंटोस शुगर होता है, हाँ, और इसमें भी होता है, बट इसमें राइबोस के फॉर्म में होता है आरएनए में, और जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सी राइबोस के फॉर्म में होता है। यस, बिल्कुल सही। सो बेसिकली हाँ, इसकी लोकेशन भी बता सकते हैं, बट केमिकल पूछा गया तो सबसे पहले तो हमें इसका पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए। डीऑक्सी, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि केमिकली मतलब आपसे डिफरेंसेस पूछे गए हैं। सबसे पहले आप इसको सेटिस्फाइड कर दीजिए क्वेश्चन को इनके फुल फॉर्म लिख करके, फिर इसका क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड सबसे अच्छा फॉर्म है। देन आप इसके नाइट्रोजनस बेसिस बता दो, इसमें क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन। अब थाइमिन के प्लेस पे क्या होता है, फिजिकल यूरेसिल यूरेसिल होता है होता कि है। नहीं, एंड साइटोसिन। बहुत डिफरेंसेस है, एक डिफरेंसेस नहीं है, बहुत सारे, बट टू मेन हमने लिख दिए। किसके बेसिस पे, केमिकली बेसिस पे। दो दो हो गए। अब आप इसमें आप उसके बाद आप चाहे कुछ भी बताएं, लोकेशन बताएं, ठीक है, बट यहाँ पे केमिकली पूछा गया तो हम केमिकली चीजें। अब यहाँ पे आप बता भी सकते हो, एक और चीज बता सकते हो क्या, कि बेसिकली इनकी जो वो होती है, इसमें राइबोस शुगर होता है, ठीक है, इसमें पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर होता है। बताने को तो बहुत कुछ बताया था, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कैसे होता है, लीनियर वे में होता है, सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये मतलब नॉन लीनियर या इसके डायरेक्शनल होता है, ठीक है, डबल सिंगल दोनों स्टैंड में होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस लिखने को आएंगे तो पूरी किताब वो भर जाएगी, ठीक है, पेज। ठीक, और बताएं, ओरली बताते हैं, ठीक है। देखिए डीएनए में डायरेक्शन जो होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम में होती है, पॉलिंड्रोमी सीक्वेंस होता है, बट इसमें एक ही डायरेक्शन होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। आरएनए जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रोटीन, अब मॉलिक्यूलर बेसिस पे बता सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। डीएनए एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, जब वो डीएनए चेंज होगा आरएनए में तभी वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ फॉलोइंग डिसीज, दिस क्वेश्चन टेक प्लेस। तो आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, दिस इज 2 का ई। दो क्वेश्चन दिए हुए इसमें, फर्स्ट दिया है दैट इज अमीबिएसिस। अमीबिएसिस का पूछा गया कि भाई क्या इसके ट्रांसमिशन फैक्टर है। ट्रांसमिशन फैक्टर का मीन समझिए, कहना क्या चाहता है, दैट ट्रांसमिशन का मतलब दैट पर्टिकुलर डिसीज इज ट्रांसफॉर्म बाय
ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा एनिमल जिससे कि वो ट्रांसमिट हो और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करे, ठीक है, सो उसे बोलते हैं। अब अमीबिएसिस का मतलब अगर आपको पता हो सो आप बता सकते हैं। सो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीबिएसिस, अगर आपको पता है तो। एनी आइडिया अबाउट अमीबिएसिस? नो मैम। आप लोग को नो मैम, वेरी गुड, शाबाश। और किसी को कोई आइडिया? देखिए अमीबिएसिस को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसे बोलते हैं डिसेंट्री कॉज फैक्टर, ठीक है, इसको ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब ये बेसिकली अमीबिएसिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका के थ्रू होता है, हिस्टोलिका, ये इसका फैक्टर है बेटा। कॉजिंग फैक्टर क्या है? दिस इज अ कॉजिंग फैक्टर, कॉजिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा? कॉज करेगा, ठीक है। क्या करेगा? डिसेंट्री किसमें करेगा बच्चों? ह्यूमंस में करेगा, सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं एक अनदर फॉर्म में अमीबिएसिस। बात समझ में आ रही है? इतनी बात आपको लिखनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो फैक्टर ये है, कॉजिंग फैक्टर डिसेंट्री कॉज करता है, ह्यूमन से करता है, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? सीधी सी बात है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो लैक ऑफ वाटर हो जाएगा, बेसिकली ह्यूमन से लैक ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। अब इसको मतलब इसके प्रिवेंशन के लिए आप छोटे छोटे पॉइंट भी यहाँ बता सकते हो तो आपको काफी होगा। प्रिवेंशन के लिए ग्लूकोज लें, ग्लूकॉन डी भी ले सकते हैं, ग्लूकोज कुछ भी लें, है ना, या इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये सारे इसके प्रिवेंशन। तो डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो बेसिकली यही सब चीजें लेनी चाहिए ना। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? स्केरिएसिस, ये है पॉइंट, तो इसको देखते हैं, ठीक। अमीबिएसिस क्लियर हो गया ना आप लोग को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? मैम डिसीज है ना ये? हाँ डिसीज है बेटा। देखिए डिसीज की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर उसके लास्ट में SIS आता है। बहुत सारे डिसीज हैं, अमीबिएसिस तो ये भी बताया दिस इज अ डिसीज, ठीक है। डिसेंट्री होना, डिसेंट्री के बारे में एक बार मैंने क्लास में बताया था ना, तो डिसेंट्री इसे ही कहते हैं, ठीक है। जब हमारा क्या हो जाए, मतलब जो डाइजेशन है वो प्रॉपर ना हो पाए, ठीक है, तो डिसेंट्री हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरियासिस, इसी का फॉर्म है। देखिए एस्केरियासिस भी एक डिसीज है। अब एस्केरियासिस के बारे में आप लोग बताइए कि बेसिकली एस्केरियासिस किससे कॉज होता है, ये तो आपको आना चाहिए। एस्केरियासिस इस कैरिस से मैम होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में। हाँ इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कौन सी इंटेस्टाइन? मैम लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ लार्ज, लार्ज में होगा। ये क्या? हाँ लार्ज में होगा, लार्ज में ही होता है, ठीक है, होगा। पूछ रहे, बता रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये क्या फैक्टर है? ये बेसिकली एस्केरिस बीमारी है, जो एस्केरिस लुम्ब्रिकांस, ठीक है, एस्केरिस भी लिख देंगे तब भी ठीक है, एस्केरिस के थ्रू होती है, ठीक है। एस्की हेलमिंथीज का ये क्या है? प्राणी है, दैट मीन्स के पर्टिकुलर एनिमल है, एस्की हेलमिंथीज का, ओके। अब ये एस्केरिस क्या करता है? इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन एंडोपैरासाइट। क्या होता है? एंडोपैरासाइट होता है, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, किसके न्यूट्रिशन के? अपने न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन की इंटेस्टाइन को, ह्यूमन की इंटेस्टाइन को, उसकी सेल्स को, ठीक है, ब्लड को शक करता रहता है, शक करता रहता है। शक का मतलब चूसना, वो लेता रहता है, लेता रहता है, ठीक। इससे क्या हो जाती है? जो इंटेस्टाइन हो जाती है बच्चों,
वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्पॉयल होने लगती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी बीमारी को क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है, इंटेस्टाइन फंक्शन नहीं कर पाएगी, नॉट फंक्शन, फंक्शन उसमें नहीं होता है। तो इस बीमारी को स्पेसिफिकली दिस डिसीज इज नोन एज इन ह्यूमन इज एस्केरियोसिस। ठीक है, इसे हम लोग एस्केरियोसिस कहते हैं। कितने सिंपल वे में बता दें कि वह एस्केरिस जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली एक एंडोपैरासाइट है जो न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन के इंटेस्टाइन को सक करता है, जिससे इंटेस्टाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है, फंक्शन नहीं कर पाती। तो इसे ही कहते हैं एस्केरिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई मैम। समझ में आई? आ गई, अरे वाह, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, गुड। अब एक क्वेश्चन और हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स शोइंग अ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, सो आपसे वर्टिकल डायग्राम पूछा गया है जो ये बताए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ वी कैन से दैट मेल गैमेटोफाइट इन ह्यूमन। ठीक है, ये तो पता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, टेस्टिस में लोकेशन इसकी होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट और फाउंड इन टेस्टिस। ओके, सो ये कुछ सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अ फ्लावर। ओके, तो सिंपल है, इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक ये है, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे जो ये स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लेडिक सेल्स होती है। ठीक है, अब जो लेडिक सेल्स होती है और क्या कहते हैं, टेस्टिस, ये मतलब लेडीज सेल का ही एक मतलब टेस्टिस जो है वो लेडीज सेल का इनिशियल फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों मिल करके, मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही फॉर्मेशन करता है। हम लोग कहते हैं ना टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, नहीं, लेडीज सेल और टेस्टोस्टेरोन मिल करके, सॉरी, टेस्टिस मिल करके टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये पार्ट इस स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। देखिए, ये सेरिटोलाइज सेल्स होती है। देखिए, सेरिटोलाइज सेल्स को एक और नाम से जानते हैं, नर्स सेल या नर्सिंग सेल्स। लिख दूं यहाँ पे, ये बेसिकली नर्सिंग सेल्स होती हैं। लेकिन नर्स का काम क्या होता है? आज मैम, तो न्यूट्रिएंट हॉस्पिटल प्रोवाइड जाते, करना। हाँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नर्स का काम होता है, देखभाल करना। तो ये सेरिटोलाइज सेल्स यहाँ पे क्या करेंगे, स्पॉन्ज की देखभाल करेंगे। कैसे करेंगे? न्यूट्रिशन कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। सो न्यूट्रिशन कंटेंट को जैसे ही प्रोवाइड उन्होंने कर दिया, द स्पर्म्स आर स्टार्टेड टू डेवलप। ठीक है, स्पर्म्स क्या करेंगे, धीरे धीरे जो इनकी इनिशियल्स है वो अपने मैच्योर फॉर्म में आएंगे। ठीक है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। दिस डायग्राम शो how the sperms are found in a seminiferous tissues। ठीक है, सो इस डायग्राम को याद रखना, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में स्पर्मेटोसाइट्स है। ठीक है, then seminiferous tubule, Leydig cells, sperm, ceritolized cells। ठीक, another name of ceritolized cells is nursing cells। So I hope कि आप इसे मतलब समझ में आया होगा।